जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अ पार्टिकल फ्री टू मूव along the x-axis has potential energy given by u is the function of x is equal to k 1 minus exponential to the power minus x square for minus infinity less than or equal to x less than or equal to plus infinity, where k is the positive constant of the of appropriate dimension the। अब कह रहा है at point away from the origin the particle is in unstable equilibrium, ये वाला ऑप्शन सही है। या दूसरा, for any finite non-zero value of x there is a force directed away from the origin if the total mechanical energy is k by 2 it has its minimum kinetic energy at the origin। For small displacement from x equal to 0 the motion is simple harmonic। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? इस क्वेश्चन के पहले इस फंक्शन को हम ढंग से लिख देते हैं, जो बुक में दिया गया है उस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो आप, या जो क्वेश्चन में है ये। तो ये क्या है? u इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू k 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि पार्टिकल फ्री टू मूव, वो मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और कितने से कितने के बीच में वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में है वो। अगर ये माइनस इन्फिनिटी से है और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है तो बताना उसका है कि वो किस तरीके का जो मोशन है, पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किस तरीके में है वो। यह कह रहा है कि फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो फ्री डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन क्या है वो हमें बताना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपान डी एक्स होता है। अगर इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करें आप, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस डी अपान डी एक्स और यू, और माइनस डी अपान डी एक्स, यू की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो k 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, k को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस डी अपान डी एक्स, और k अंदर चला जाएगा तो k माइनस के की पावर k इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। और फिर आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है? k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ द एप्रोप्रिएट डायमेंशन, उसका कुछ है अपना एप्रोप्रिएट डायमेंशन, तो कांस्टेंट वैल्यू से ही हमें मतलब है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तुरंत जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। और माइनस आगे लगा रहेगा, माइनस है इस क्वेश्चन में आगे, तो माइनस लगा रहेगा ये वाला, ये जीरो हो गया, ये माइनस हो जाएगा। के कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, और डी अपान डी एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा? प्लस बना देगा, तो k हो जाएगा और d अपान डी एक्स हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर k हो जाएगा और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और अब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस टू, और कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स। देखो एक्स कितना होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे ना डिफरेंशिएशन तो माइनस टू आगे आ जाएगा, और टू में से एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू और एक्स की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस टू एक्स लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या मिल गया आपको मिल गया माइनस टू के एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप क्या करो, आपको एक फार्मूला भी मालूम है, मैं फार्मूला आपको बता दूं। ई टू दी पावर मैं बीच में ही लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह है नहीं, मुझे मिटाना भी पड़ेगा तो मैं लिख दे रहा हूं। ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, फार्मूला क्या होगा इसका? ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स और अपान फैक्टोरियल 1 होता है, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2, और माइनस एक्स की पावर 3 अपान, यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3 नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक्स की पावर 6 होगा, एक्स की पावर 6 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा,
फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, और फिर माइनस ऐसे लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 8 अपान फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा ना, यहाँ पर आप इसकी जगह पर अगर आप पुट करेंगे, इसकी जगह पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू माइनस 2kx, तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 1 और कितना हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस और फिर प्लस एक्स की पावर 8 अपान फैक्टोरियल 4, एज इट इज ऐसे आता रहेगा। और आप अगर यहाँ पर x की हायर डिग्री को क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें, तो केवल और केवल आपके पास जो टर्म बचने वाला है इस इक्वेशन के बाद वो क्या आएगा, वो आएगा केवल और केवल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कितना आएगा, -2kx आएगा, कि इतना ही आएगा -2kx। हायर डिग्री को यहाँ से x की पावर 2, 4, 6, 8 इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपने क्या देखा कि फोर्स जो है वो इक्वल टू -2kx आया, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। आपने ये देखा, और या आप अगर देखें तो इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या आप ऐसे ही x की डिग्री को देखें कि जिस उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस तरीके का जो फोर्स होता है ना वो केवल और केवल SHM में लगता है। कहां पे लगता है बेटा, केवल और केवल SHM में लगता है और कहीं नहीं लगता है, मतलब और लगता तो है फोर्स, फिर उसकी डिग्री जो है थोड़ी सी अलग होती चली जाती है। और यहाँ पर SHM का वही कंडीशन आपको दिख रहा है जो F इक्वल टू kx वाली कंडीशन दिखती है, -kx वाली कंडीशन दिखती है, वही वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि फोर्स लग रहा है और मेन पोजीशन के अपोजिट लग रहा है, सॉरी मेन पोजीशन की ओर ही फोर्स लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट हो रही है। तो आप देखते हैं कि कोई बॉडी ऐसे ऑक्सीलेट होता रहता है और इधर डिस्प्लेसमेंट इधर x हो गया, तो फोर्स इधर इक्विलिब्रियम की ओर लगता है, और अगर मेन पोजीशन से इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है x तो फिर फोर्स इक्विलिब्रियम की ओर इधर लगता है। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगा, पार्टिकल इधर आया तो फोर्स इधर लगा, यानी कि ऑलवेज towards the equilibrium position. It means that the force which is act on the body is just opposite to the displacement. Here minus sign is represent that, यही represent कर रहा है कि हमेशा ये इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये SHM को एक्सप्लेन करता है, इस तरीके का फोर्स SHM पर ही लगता है, जो कि इसको सॉल्व करने पर ये आया है। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 द मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।